एप्स्टीन Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. एक ऐसे बिलियनर की कहानी जो पावरफुल लोगों के साथ मिलकर 14 साल की लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज का शिकार बनाता था और जब सच सामने आने वाला था तो अचानक जेल में मर गया। Disgraced financier Jeffrey Epstein is dead. Sex trafficker Jeffrey Epstein has died by suicide. Multi-millionaire Jeffrey Epstein has taken his own life. लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जनवरी 2026 में 3 मिलियन पेजेस, 2000 ज्यादा वीडियोस और 1,80,000 ज्यादा इमेजेस रिलीज हुई। 3 million pages of documents, 180,000 images and 2,000 videos. The latest release of files. और इसके अंदर पावरफुल प्रेसिडेंट्स, टेक बिलियनर्स, रॉयल्टीज एंड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल्स इन द वर्ल्ड का नाम आता है। क्या यह सच है या दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी? आज मैं तुम्हें बताऊंगा द कंप्लीट ट्रूथ अबाउट एप्स्टीन्स फाइल। जेफरी एप्स्टीन का नाम सोचकर सबके दिमाग में एक ही बात आती है, कंट्रोवर्सी, पावर और डार्कनेस। लेकिन सच बताओ, कितने लोग जानते हैं कि असली में बंदा था कौन? सबसे पहले समझते हैं जेफरी एप्स्टीन की असली कहानी। जेफरी एप्स्टीन बोर्न ऑन 20 जनवरी 1953 ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। एक नॉर्मल जूइश फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन ये एक आम बंदे से इतने पावरफुल बंदे तक कैसे पहुंचा, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। 1970s में एप्स्टीन ने टीचिंग छोड़ दी और वॉल स्ट्रीट में कदम लिया। एप्स्टीन ने क्लेम किया था कि वो एक बिलियनर है, पर फोर्ब्स ने क्लियरली कहा देयर इज अ स्कैन प्रूफ ऑफ हिज फाइनेंशियल स्टेटस। आखिर ये बंदा इतना अमीर कैसे हो गया? सोर्सेस कहते हैं कि उसने रॉबर्ट मैक्सवेल यानी जेसलिन मैक्सवेल का फादर के साथ कनेक्शंस बनाकर अपनी वेल्थ बड़ी की। लेकिन एक्चुअली ट्रूथ ये है कि किसी को नहीं पता था कि एप्स्टीन के पास कितना पैसा है, या ये सब कुछ हिडन था, सीक्रेट था, या इसको छुपाने की कोशिश की जा रही थी। आओ जानते हैं कि एप्स्टीन के पास क्या क्या कुछ था। नंबर 1, एक मैसिव मैंशन इन मैनहट्टन। नंबर 2, पाल्म बीच मैंशन। नंबर 3, न्यू मैक्सिको रैंच। और 4, पेरिस अपार्टमेंट। और सबसे कंट्रोवर्शियल यानी हम सबको पता है लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, जो कि कैरेबियन के साइड पे था। लोगों ने इसे एप्स्टीन आइलैंड या फिडोफाइल आइलैंड का नाम दिया। यहाँ पर एप्स्टीन अपनी बड़ी बड़ी पार्टीज लगाता था और वहाँ पर पावरफुल प्रेसिडेंट्स, बिलियनर्स या इन्फ्लुएंशियल लोगों को बुलाकर गंदे गंदे काम कराता था। जो इसी वक्त आपके दिमाग में आ रहा है, यस, वही काम। एप्स्टीन अकेला नहीं था, उसके पास एक सिस्टम, एक मशीनरी जो कि छोटी छोटी लड़कियों को रिक्रूट करता था। ये ब्रिटिश सोशलाइट और एप्स्टीन की लॉन्ग टर्म एसोसिएट थी। 2021 में मैक्सवेल को कन्वर्टेड किया गया था सेक्स क्राइम ट्रैफिकिंग में और कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस के अंदर। Ghislaine Maxwell asking a federal court to toss out her sex trafficking conviction. कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग मैक्सवेल 14 साल से कम लड़कियों को रिक्रूट करती थी फॉर एप्स्टीन। विक्टिम्स ने कहा कि जब मैक्सवेल हमारे पास आती थी तो हमें कहती थी कि तुम्हें करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारी मदद की जाएगी, लेकिन रियलिटी इससे बहुत अलग थी। This is a rare chance to be part of something significant. The rewards will be substantial for those who act now. According to girls, उनको एप्स्टीन के आइलैंड लाया जाता था। ये एक ट्रैफिकिंग रिंग था। उनको फोर्स करते थे सेक्सुअल मसाजेस देने के लिए और उसके बाद एप्स्टीन उनको अपने पावरफुल दोस्तों के पास छोड़ जाता था। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स रिवील कि ईच गर्ल अर्न अबाउट $200 अगर एक दूसरी लड़की की वो लाते थे एप्स्टीन के पास। और देखते ही देखते ये सब कुछ फैल गया रॉयल पाम बीच स्कूल के। Did you see this about the $200 scheme? No, what is it? It's spreading through the school. We have to be careful. Sarah Keelan, Leslie Groff, Adriana Ross and Nadia Marcinkova सब नाम अनइंडिकेटेड को-कॉन्स्पिरेटर्स के लिस्ट में आते हैं। ये लोग रिक्रूटमेंट में हेल्प करते थे और स्केड्यूलिंग में हेल्प करते थे। ये पूरा कंप्लीट ऑपरेशन। 2005 में पाम बीच पुलिस को एक कंप्लेंट मिलती है जब एक 14 साल की बच्चों के पेरेंट्स से उनको बताया कि एप्स्टीन ने उनको इनकी बेटी को सेक्सुअली मोलेस्ट किया गया। Officer, our daughter was with Epstein. She said he molested her. I'm listening. Go on. इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और जो सामने आता है वो शॉकिंग है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन लीप ईयर। 2007 में फेडरल प्रोसिक्यूटर मैरी विलिफहा ने एक 60 काउंट इंडिक्टमेंट एप्स्टीन के खिलाफ ड्राफ्ट करती है। चार्जेस थे सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स एंड कॉन्स्पिरेसी। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, द स्वीट हार्ट डील। यूएस अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्ट बाद में प्रेसिडेंट ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में लेबर सेक्रेटरी बना। एप्स्टीन के लॉयर्स के साथ एक सीक्रेट डील करता है। 2008 में एप्स्टीन ओनली प्लीड्स गिल्टी टू 2 स्टेट चार्जेस, सॉलिसिटेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, सॉलिसिटेशन ऑफ अ माइनर फॉर प्रोस्टिट्यूशन। पनिशमेंट सिर्फ 13 मंथ्स
इन जेल। वर्क रिलीज अलाउड था, यानी वो दिन में जेल से बाहर जा सकता था, अपना दिन भर का काम करके वापस आ सकता था। और जो फेडरल चार्जेस थे वो सारे ड्रॉप्ड। नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट साइन की, यानी गवर्नमेंट ये वादा करती है एप्स्टाइन से कि उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। एंड हियर्स द वर्स्ट पार्ट, जो विक्टिम्स थे उनको नोटिफाई नहीं किया गया था इस डील के बारे में। 2019 में जज केनेथ मारा ने कहा कि ये प्रोसिक्यूटर्स क्राइम विक्टिम्स एक्ट्स राइट को वॉलेट किया गया। ये डील करप्ट भी थी और क्वेश्चनेबल भी थी, क्योंकि एप्स्टाइन के कनेक्शंस थे बहुत सारे पावरफुल लोगों के साथ। 2018 में मियामी हेराल्ड की जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन ने एक बॉम्बशेल इन्वेस्टिगेशन पब्लिश करती है। जूली के ब्राउन ने 80 से ज्यादा वुमेन को इंटरव्यू किया और उन्होंने यही एक बात कही कि 2001 से 2004 तक हमें एप्स्टाइन ने सेक्सुअली अब्यूज किया है। I was there that night. I saw everything. जब ये बात बाहर आई तो पब्लिक ने एक ही डिमांड की। आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बिल्ड होता रहा। FBI जेफरी एप्स्टाइन को अरेस्ट करती है बोरियो एयरपोर्ट के ऊपर जब वो फ्रांस से वापस आ रहा। चार्जेस ये थे कि सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स एंड कॉन्स्पिरेसी ऑफ सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स। एंड एलिगेशंस ये थे कि 2002 से लेकर 2005 तक एप्स्टाइन 14 साल से कम उम्र लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज करता। जब FBI उसके मैनहट्टन मेंशन को सर्च करती है तो उनको 100,000 सजेस्टिव सेक्सुअल फोटोग्राफ्स ऑफ यंग गर्ल्स मिलते हैं। अब एप्स्टाइन तो पकड़ा गया क्योंकि उसके अगेंस्ट एक मैसिव एविडेंस निकाला गया था FBI वालों ने। एप्स्टाइन ट्रायल के लिए वेट कर रहा था और फिर अगस्त 10, 2019 मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर न्यूयॉर्क जेफरी एप्स्टाइन को वहां पर मारा पाया गया। कॉज ऑफ डेथ सुसाइड बाय हैंगिंग। Millionaire Jeffrey Epstein has taken his own life in a New York jail. पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज स्टार्ट होती है। देखो, एप्स्टाइन था सुसाइडल वॉच के ऊपर, यानी इसलिए कुछ कार्ड्स रखे गए थे ताकि वो सुसाइड ना कर सके। और उसी सेम रात मिस्टीरियसली CCTV कैमरास अचानक खराब हो गए थे और जो गार्ड्स वहां पर थे वो सो गए। आपको ये चीज सुनकर कुछ अजीब नहीं लग रहा कि उसी रात कैमरास भी खराब हो गए, गार्ड्स भी सो गए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एप्स्टाइन को मारा गया ताकि जो पावरफुल लोग हैं वो उनका नाम एक्सपोज ना कर सके। आखिर सच क्या है? ऑफिशियली तो बताया गया कि उसने सुसाइड किया, लेकिन कहानी इससे बहुत बड़ी है। उसको जानबूझ के मारा गया, पर डाउट आज भी है। एप्स्टाइन की डेथ के बाद एक नया बैटल शुरू होता है, द बैटल ऑफ ट्रांसपेरेंसी। सर्वाइवर्स, जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट सब चाहते थे कि गवर्नमेंट अपनी फाइल रिलीज कर दे। सब लोग जानते थे कि एप्स्टाइन इस काम में अकेला नहीं था। We demand the truth. Release the reports now, Tashaz. उनके क्लाइंट्स कौन थे, कौन ये सब डीलिंग करते थे और कौन इस सेक्स ट्रैफिकिंग के अंदर शामिल थे। जनवरी 2024 कोर्ट डॉक्यूमेंट्स अनसील होते हैं फ्रॉम द गैस्ली मैक्सवेल कोर्ट केस। तो इनमें से ऐसे 5 नाम निकलते हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। पहला नाम है प्रिंस एंड्रयू, दूसरा नाम है फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, तीसरा नाम फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, चौथा नाम दुनिया के सबसे मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, और लास्ट जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं वो है माइकल जैक्सन। जब ये नाम बाहर है तो पब्लिक में स्टॉर्म बच जाता है। 2024 के प्रेसिडेंशियल कैंपेन शुरू है तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात की थी अपने इंटरव्यू में, अगर मुझे प्रेसिडेंट बना दिया गया तो मैं एप्स्टाइन फाइल को रिलीज कर दूंगा। Trump last night making his new position clear. House Republicans should vote to release the Epstein files. फिर बाद में जब प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो फिर कहते हैं कि अगर हम फाइल रिलीज कर देंगे तो इससे लोगों की लाइफ पे असर पड़ेगा। हर तरफ कंफ्यूजन था और लोग बहुत गुस्से में थे कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात से वाकिफ नहीं हुए। 2025 गवर्नमेंट ने पास किया एप्स्टाइन कॉन्स्पिरेसीज एक्ट और प्रेसिडेंट ट्रंप को मजबूरन इसको साइन करना पड़ा। Late last night, President Trump signed a bill requiring the DOJ to release documents linked to the Epstein investigation. September 19, 2025 पहला बैच रिलीज होता है, लेकिन अब शौक पड़ जाएगी। ये पहला बैच रिलीज हुआ था तो हर तरफ ब्लैक मार्कर से निशान लगाए गए थे। कुछ पेजेस तो पूरे ही ब्लैक्ड आउट हो गए थे। लोग ऐसे फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, क्या फायदा अगर तुम लोगों ने इसको वैसे ही ब्लैक्ड आउट करना है। फिर आता है जनवरी 30, 2026 मैसिव रिलीज। इस रिलीज के अंदर मोर देन 3 मिलियन पेजेस, ऑनलाइन 80,000 प्लस फोटोज एंड 2000 से ज्यादा वीडियोस रिलीज होती। Today we are producing more than 3 million pages, including more than 2,000 videos
and 180,000 images. ये सब justice.government साइट पर अपलोड की जाती है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। जिन लोगों ने ब्लैक आउट टेक्निक यूज की थी वो सही काम नहीं की। सोशल मीडिया वाले लोगों ने जुगाड़ लगाया, और जुगाड़ ऐसे था, अगर हम जो ब्लैक आउट टेस्ट को कॉपी एंड पेस्ट करेंगे तो वो चीजें रिवील हो जाएगी। और कुछ ऐसे इमेजेस पोस्ट किए जिसमें लोग के शक्ल तक दिख रहे थे और वो सही से न्यूड नहीं किए गए थे। वो इमेजेस लॉ डिपार्टमेंट से गलती से ऑनलाइन पोस्ट किए गए थे। बाद में उन लोगों को पता चल गया तो उन्हें वहां से रिमूव कर दिया। प्रोफाइल्स में एक्चुअली था क्या, लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। पहला नाम आता है डोनाल्ड ट्रंप। FBI ने अगस्त 2025 में ट्रंप के खिलाफ एक लिस्ट कंपाइल की थी। उसके खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशंस लगाए गए थे। सबसे शॉकिंग बात और सैड बात यह है, एक 13 साल बच्ची को एक बच्चा हुआ था, और एक FBI से एक अनवेरीफाइड टिप है कि ट्रंप ने उस बच्चे को मार दिया था। वो इस हद तक पहुंच गया कि उसने वॉल स्ट्रीट के जर्नलिस्ट के अगेंस्ट डिफेमेशन के केस फाइल कर दिए थे। हम कॉन्स्टेंटली कहता है कि उसने एप्स्टीन को मारा लोगों से 20 साल पहले किक कर दिया गया। और आपको मैं एक बात बताऊं, ट्रंप सबसे क्लोज फ्रेंड था एप्स्टीन को। एक दूसरे से हमेशा कॉल पे बात करते थे, और ट्रंप ने बहुत दफा एप्स्टीन का प्राइवेट जेट भी इस्तेमाल किया। इससे वो हमेशा कहते कि मैंने कभी नहीं किया, और उस प्राइवेट जेट के अंदर और वही काम होता था जो आप समझ रहे। लॉयर्स ने एप्स्टीन से 2016 में बिल क्लिंटन के बारे में पूछा। सवाल ऐसे थे कि उसने क्या तुम्हारे प्राइवेट जहाज में सफर किया। दूसरा सवाल था क्या उसने तुम्हारे प्राइवेट आइलैंड को विजिट किया था। आखिरी सवाल था डिस्क्राइब ऑल डाइनर्स विद बिल क्लिंटन। क्वेश्चन पर फिफ्थ अमेंडमेंट ईमेल शो करती है कि बिल क्लिंटन के स्टाफर्स ने प्रिंस एंड्रयू को भी कॉन्टेक्ट किया था थ्रू ईमेल फॉर अ डाइनर इन 2002। और बिल क्लिंटन खुद भी कहता है कि हाँ मेरे ताल्लुकात है एप्स्टीन के साथ, लेकिन मैंने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया। कुछ फ्लाइट के लॉग्स भी कंफर्म करती है बिल क्लिंटन भी एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पे सफर कर चुका है। इसका नाम था लोलिटा एक्सप्रेस। तीसरा नाम प्रिंस एंड्रयू, सबसे कंट्रोवर्शियल नाम। जब न्यू फोटो रिलीज हुई तो उसमें शो किया गया कि एंड्रयू वाज लीनिंग ऑन अ फीमेल रजीना गोफ्रे, जो सैडली 2025 में सुसाइड कर गई थी। टीना कंफर्म करती है कि मैक्सवेल ने उसको यूज किया और एंड्रयू जब वो अंडर एज थी टू डू सेक्सुअल एक्टिविटीज विद हिम। फेमस फोटो रिलीज हुई जिसमें देखा जा सकता है कि प्रिंस एंड्रयू रजीना के कंधे के ऊपर हाथ रखे हुए हैं और बैकग्राउंड में मैक्सवेल भी खड़ी हुई है। ब्रिटिश रॉयल फैमिली ने उसको रॉयल ड्यूटी से निकाल लिया गया। यूके के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि प्रिंस एंड्रयू को कोऑप करना चाहिए यूएसए के इन्वेस्टिगेशन के साथ जब उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। Photos of the former Prince Andrew, the fallout from the Epstein files once again putting the British royal family into turmoil. उसने सिंपली इग्नोर कर दिया। नंबर 4 बिल गेट्स। मेल रिवील्स करती है कि एप्स्टीन ने लूरिड क्लेम्स किए थे अगेंस्ट बिल गेट्स। गेट्स का जो स्पोक्स पर्सन ना उसने सब चीजों को डिनाई कर दिया और कहा कि ये सब कुछ झूठ है। These claims are absolutely absurd and completely false. 2023 में वॉल स्ट्रीट जर्नलिस्ट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उसने कहा एप्स्टीन ने बिल गेट्स को ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि उसका उस टाइम अफेयर चल रहा था रशियन के ब्रिज प्लेयर के साथ मिला एंटोनोवो। बिल गेट्स 2010 में एंटोनोवा के साथ मिला था। बिल गेट्स हर जगह यही कहता है कि उसने एप्स्टीन के साथ ताल्लुकात खत्म कर लिया जब उसको पता चला उसके कैरेक्टर के बारे में, कि हम सब जानते हैं ये पूरा सच नहीं है। Dinners, I never went to the island, I never met any women, and so, the more that comes out, the more clear it'll be that although the time was a mistake, it had nothing to do with that kind of इलॉन मस्क। फाइल शो करती है कि इलॉन मस्क एप्स्टीन के साथ ईमेल एक्सचेंज कर रहा था। ईमेल में इलॉन मस्क ने ये कहा था कि अगर तुम्हारी कुछ पार्टीज प्लान है तो मुझे जरूर बताना। लेकिन ये सब कुछ शो करती है कि एप्स्टीन का नेटवर्क कितना बड़ा था। स्टीव बैनन, एक विटनेस ने FBI को बताया कि स्टीव बैनन का रिलेशनशिप था एप्स्टीन के साथ, लेकिन विटनेस डर रहा था क्योंकि उसको पता था कि स्टीव बैनन बहुत पावरफुल लोगों के साथ दोस्त है और उस जैसे मेरे साथ कुछ ना हो। गाइस में पूरे 2 घंटे की वीडियो है जिसमें स्टीव बैनन एप्स्टीन के साथ एक इंटरव्यू कर रहा है। जो एप्स्टीन का रॉन्ग डूइंग था उसमें बैनन कभी जिंदगी में एक्यूज नहीं हुआ। मेहमत ओज, एक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के मुताबिक 2004 में एप्स्टीन ने मेहमत ओज ट्रैवल फी पे की थी। मेहमत ओज जो अब CMS हेड है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में। ब्रेट रेटनर जिसकी फोटोज एप्स्टीन के साथ है और कुछ औरतों के साथ भी है। स्टीफन हॉकिंग, उसको भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेंशन किया गया है। उसकी बहुत पिक्चर्स आपने देखी होगी सोशल मीडिया सर्कुलेट होते हुए।
फाइल्स के रिलीज होने के बाद एक नया प्रॉब्लम शुरू होता है जिसमें लोग एआई इमेजेस बनाते हैं मुख्तलिफ लोगों के एप्स्टीन के साथ, जिसमें एक फेक इमेज दी ऑफ एप्स्टीन विद नाइजल फराज, एक फेक इमेज भी सर्कुलेट करी जिसमें जोहरान ममदानी को देखा जा सकता है एप्स्टीन के साथ, जो कि बिल्कुल एब्सोल्युटली फेक है। और एक और फेक न्यूज है कि टोनी हॉक की शादी एप्स्टीन के आइलैंड पे हुई थी, जो कि बिल्कुल झूठ है। फाइल्स में बहुत सारों का नाम आता है जिन लोगों ने सच में असली क्राइम किए हैं, लेकिन सिर्फ बहुत नाम आते जैसे कि फरवरी 2024 में करंट सिचुएशन क्या है। देखो मैं समझाता हूं। अटॉर्नी जनरल पैम बोंडी ने 2025 फरवरी में एक इंटरव्यू दिया फॉक्स को, जिसमें उसने कहा कि क्लाइंट की लिस्ट मेरे डेस्क के सामने पड़ी हुई है। लेकिन फिर जुलाई 2025 में इसने एक और इंटरव्यू जिसमें कहा नो इंक्रीमेंटिंग क्लाइंट लिस्ट फाउंड। कंजर्वेटिव फिगर आउटरीच हुए। लोगों ने कहा कि बोंडी को इसी वक्त ही अपने जॉब से फायर कर दिया जाए। डिप्टी एजे टॉड ब्लैंशे ने कहा नथिंग इन दिस डॉक्यूमेंट्स दैट कुड लीड टू प्रोसिक्यूशन ऑफ एनीबॉडी। लेकिन जो विक्टिम्स थे उन्होंने डिसएग्री किया। फाइल्स इनकम्प्लीट है और इनके अंदर हद से ज्यादा रिडक्शंस की गई है। विक्टिम्स की इंफॉर्मेशन भी लीक्ड हुई और इन सबको जस्टिस भी नहीं मिल पाया। गैसलीन मैक्सवेल जिसको 20 साल की सजा दी गई है, जेफरी एप्स्टीन जो कि 2019 में मारा पाया गया, और जो बाकी लोग हैं उनके अगेंस्ट कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं की गई अभी तक। सारा किलन, लेली ग्रॉ, एड्रियाना रॉस, नादिया मार्सिनकोवा सबको लिस्ट किया गया है एज अनइंडिक्टेड को-कॉन्स्पिरेटर्स। इनके ऊपर कभी भी चार्जेस नहीं किए गए। 2022 में नेतन जज ने कहा कि किलियन इस सब के अंदर शामिल थी और उसने भी बहुत सारे क्राइम्स किए थे, लेकिन उसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं किया गया, पर प्रोसिक्यूशन नहीं हुई। तो एप्स्टीन फाइल से हमने अभी तक क्या सीखा। देखो कितने बार एप्स्टीन बच गया। 2008 में स्वीट हार्ट डील, 11 months की जेल जिसमें नॉर्मल कंडीशंस थे, उसको आने जाने की परमिशन मिल गई थी, और सबसे मेन चीज नो प्रोसिक्यूशन अग्रीमेंट उसके साथ किया गया था। अगर एक नॉर्मल बंदा ये क्राइम्स करता तो उसको उसी टाइम जेल हो जाती, लेकिन एप्स्टीन सिर्फ 13 month की जेल, वो भी बड़े अच्छे कंडीशन के साथ। ये शो करती है कि जस्टिस सिस्टम में इनइक्वालिटी है। हजारों लाखों लड़कियों को अब्यूज किया गया है, लेकिन कितने लोगों को जस्टिस मिला। सिर्फ मैक्सवेल जेल में है, बाकी कॉन्स्पिरेटर लोग फ्री आजाद घूम रहे हैं। बहुत विक्टिम्स ने सालों पहले बोला था, लेकिन किसी ने उनकी बातें सुनी, क्योंकि पावरफुल लोगों के अगेंस्ट खड़ा होना बहुत सख्त काम है। जैसे 5 सवाल है जो अनआंसर्ड है। किसने एप्स्टीन के ट्रैफिकिंग रिंग का यूज किया, कौन इन सब गिनों काम में इन्वॉल्व था जो भी फ्री घूम रहा है। क्या एप्स्टीन असली में सुसाइड किया, और हम सबको पता है कि असली में बात कुछ और लाइन लिस्ट रियली एग्जिस्ट करती थी या नहीं। ने और विक्टिम्स जो अभी तक सामने नहीं आए हैं, कुछ सवाल शायद कभी आंसर नहीं होगा। एप्स्टीन के फाइल सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये एक आईना है। एक आईना है जो दिखाती है कि कैसे पावर, मनी और इन्फ्लुएंस जस्टिस सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकती है। जैसे मासूम से छोटी छोटी लड़कियों का गलत फायदा उठाया गया, उनको एक्सप्लॉइट किया गया, उनका गलत यूज किया गया है। कैसे सिर्फ जस्टिस नॉर्मल पीपल के लिए है, पावरफुल लोगों के सामने तो ये कुछ भी नहीं। पर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सर्वाइवर्स है जो जस्टिस का वेट कर रहे हैं, क्वेश्चन है जो अनआंसर्ड है, एक सिस्टम जिसको रिफॉर्म की जरूरत है। जीना गॉफर जो भी हमारे साथ नहीं है, उसने एक बात कही थी, दिस वाज अ क्राइम ऑफ सेक्स ट्रैफिकिंग, नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, नॉट अबाउट व्हाट फेमस पर्सन नेम इज, अबाउट men who victimize young girls and young women। उनकी आवाज को हम कभी भूल नहीं सकते। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज इन फाइलों में वो है कि सच्चाई के लिए एक ऑन गोइंग जंग, और वो फाइल कंटिन्यू होनी चाहिए। आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ, और इसलिए इस दुनिया में हमारा मजहब इस्लाम मौजूद है, और हमें पता है कि क्यों जहन्नम और जन्नत मौजूद है। और बेफिक्र रहे, जरूर अल्लाह एक दिन इन सब से इनके जुर्म का हिसाब जरूर लेगा, और इन जो लोगों ने जो भी मासूम लड़कों के साथ किया है वो भी इनके साथ जरूर होगा। तो अभी दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो को लाइक भी जरूर करना, शेयर भी जरूर करना, ताकि लोगों तक ये पूरी कहानी पहुंच सके और ये सब चीजों से अवेयर हो सके। दुनिया में इस तरह के भी बेगैरत लोग मौजूद है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो एप्स्टीन फाइल से हमने अभी तक क्या सीखा। देखो कितने बार एप्स्टीन बच गया। 2008 में स्वीट हार्ट डील, 11 months की जेल जिसमें नॉर्मल कंडीशंस थे, उसको आने जाने की परमिशन मिल गई थी, और सबसे मेन चीज नो प्रोसिक्यूशन अग्रीमेंट उसके साथ किया गया था। अगर एक नॉर्मल बंदा ये क्राइम्स करता तो उसको उसी टाइम जेल हो जाती, लेकिन एप्स्टीन सिर्फ 13 month की जेल, वो भी बड़े अच्छे कंडीशन के साथ। ये शो करती है कि जस्टिस सिस्टम में इनइक्वालिटी है। हजारों लाखों लड़कियों को अब्यूज किया गया है, लेकिन कितने लोगों को जस्टिस मिला। सिर्फ मैक्सवेल जेल में है, बाकी कॉन्स्पिरेटर
आफ्टर लोग फ्री आजाद घूम रहे हैं। बहुत विक्टिम्स ने सालों पहले बोला था, लेकिन किसी ने उनकी बातें सुनी, क्योंकि पावरफुल हो गया अगेंस्ट खड़ा होना बहुत सख्त काम है। जैसे 5 सवाल है जो अनआंसर्ड है। किसने एप्स्टाइन के ट्रैफिकिंग रिंग का यूज किया, कौन सब गिनौने काम में इन्वॉल्व था जो भी फ्री घूम रहा है। क्या एप्स्टाइन असली में सुसाइड किया? और हम सबको पता है कि असली में बात कुछ और नेचुरली एग्जिस्ट करती थी या नहीं। और विक्टिम्स जो अभी तक सामने नहीं आए हैं, कुछ सवाल शायद कभी आंसर नहीं होगा। एप्स्टाइन के फाइल सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये एक आईना है जो दिखाती है कि कैसे पावर, मनी और इन्फ्लुएंस जस्टिस सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकती है। जैसे मासूम से छोटी लड़कियों का गलत फायदा उठाया गया, उनको एक्सप्लॉइट किया गया, उनका गलत यूज किया गया है। कैसे सिर्फ जस्टिस नॉर्मल पीपल के लिए है, पावरफुल लोगों के सामने तो ये कुछ भी नहीं। पर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सर्वाइवर्स है जो जस्टिस का वेट कर रहे हैं, क्वेश्चन है जो अनआंसर्ड है। एक सिस्टम जिसको रिफॉर्म की जरूरत है। जीना गॉफर जो भी हमारे साथ नहीं है, उसने एक बात कही थी, दिस वाज अ क्राइम ऑफ सेक्स ट्रैफिकिंग, नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, नॉट अबाउट व्हाट फेमस पर्सन नेम इज, अबाउट men who victimize young girls and young women। उनकी आवाज को हम कभी भूल नहीं सकते। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज इन फाइलों में वो है कि सच्चाई के लिए एक ऑन गोइंग जंग, और वो फाइल कंटिन्यू होनी चाहिए। आखिरी में एक बात कहना चाहता हूँ, और इसलिए इस दुनिया में हमारा मजहब इस्लाम मौजूद है, और हमें पता है कि क्यों जहन्नम और जन्नत मौजूद है। और बेफिक्र रहे, जरूर अल्लाह एक दिन इन सब से इनके जुर्म का हिसाब जरूर लेगा, और इन जो लोगों ने जो भी मासूम लोगों के साथ किया है वो भी इनके साथ जरूर होगा। तो अभी दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो को लाइक भी जरूर करना, शेयर भी जरूर करना, ताकि लोगों तक ये पूरी कहानी पहुंच सके और ये सब चीजों से अवेयर हो सके। दुनिया में इस तरह के भी बेगैरत लोग मौजूद है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।